Hello everybody, my name is Supriya Sarkar and I welcome you to my channel Learning with Glee. So आज हम डिस्कस करने वाले हैं कुछ idioms के बारे में। तो पहले बोल देता हूँ कि idioms क्या है। तो idioms एक टाइप्स के फ्रेज होते हैं। तो फ्रेज है फ्रैगमेंट्स ऑफ सेंटेंस के कुछ पार्ट, उसको हम क्या बोलेंगे, फ्रेज बोलेंगे या फिर idioms भी बोल सकते हैं। तो फ्रेज और इडियम्स के बीच में एक डिफरेंस है। फ्रेज जो बोलता है वही उसका मीनिंग होता है, मतलब लिटरल मीनिंग होता है। मगर यहाँ पर मैंने जो फ्रेज इडियम्स लिखे हैं तो उसका मीनिंग उससे अलग है, मतलब जो लिटरल मीनिंग है वो नहीं होता इडियम्स में। ठीक, तो यहाँ पर मेरा जो पहला इडियम्स है वो देख लेते हैं, बैड एप्पल। तो बैड एप्पल, इट्स नॉट बैड एप्पल, रियली इट्स नॉट बैड एप्पल। तो इसके जो मीनिंग है बैड एप्पल से दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं। तो इसके मीनिंग है ट्रबल मेकर और क्रिमिनल। ट्रबल मेकर क्या है? जो ट्रबल क्रिएट करते हैं और जो ट्रबल मेक करते हैं और किसी के लिए वो ट्रबल देते हैं। तो और क्रिमिनल तो आप सभी को पता है। क्रिमिनल क्या है? क्रिमिनल वो है जो लॉ को ब्रेक करते हैं। जो हमारे देश में जो लॉ है उसको अगर कोई तोड़ते हैं तो उसको हम क्रिमिनल बोलते हैं। तो ही इज़ अ रियल बैड एप्पल। तो इसका जो सेंटेंस है, वो जो एग्जाम्पल है वो देख लेते हैं। तो ही इज़ अ रियल बैड एप्पल, मतलब वो एक रियल में बैड एप्पल है, सच में बैड एप्पल है। क्यों? तो एज ही हैज़ सोल्ड his own daughter for just a little money। कुछ पैसे के लिए, कुछ चंद पैसे के लिए वो अपनी जो डॉटर है, जो उसके कन्या है, उसको किसी को बेच दिए। तो ये जो प्रॉब्लम है बहुत कॉमन है विलेज और रूरल साइड में। तो वहाँ पे पुअर पर्सन बहुत रहते हैं। तो वहाँ वो जब किसी से उधार लेते हैं तो जो जिससे लेते हैं तो उसको अपने जो सन है, जो डॉटर है, उसको गिरवी रखते हैं और उसको बेच ही देते हैं कुछ पैसे के लिए। तो उस आदमी को हम क्या बोलेंगे? वो एक क्रिमिनल माइंडेड पीपल है। तो यहाँ पर मैंने वही लिखा है कि ही इज़ अ रियल बैड एप्पल। वो सच में एक बैड पर्सन है, मतलब बैड एप्पल है। एज ही हैज़ सोल्ड, क्यों? बिकॉज, एज और बिकॉज एक ही बात है। तो एज ही हैज़ सोल्ड हीज ओन डॉटर फॉर जस्ट अ लिटिल मनी। ठीक है, तो आइए देखते हैं नेक्स्ट, एगेंस्ट द क्लॉक। मतलब क्लॉक जो घड़ी होते हैं उससे एगेंस्ट, फॉर और एगेंस्ट आपको तो सभी पता है। तो एगेंस्ट द क्लॉक मतलब क्लॉक के एगेंस्ट में। तो एक क्लॉक के एगेंस्ट में कुछ नहीं है। तो क्लॉक के मतलब यहाँ पे टाइम होते हैं, जो हमारे जो टाइम है उससे एगेंस्ट, मतलब हमारे कुछ कुछ मानो कंफर्ट जोन है, तो वहाँ से हम बाहर जाकर अगर कुछ करते हैं और हमारे जो अगर कोई पर्टिकुलर टाइम है, मगर मान लो कि हम 2 घंटे पढ़ते हैं, तो हम जब एग्ज़ाम आते हैं तो हम अगर उसको डबल कर देते, 4 आवर्स, 5 आवर्स, 10 आवर्स अगर पढ़ते तो हम उसको बोलेंगे कि एगेंस्ट द क्लॉक, मतलब हम हमारे जो लिमिट्स है उसको हम पुश कर रहे हैं। तो यहाँ पर वही है। तो व्हेन यू आर रास्ट, जखन आप हरी में हैं, एंड हैव वेरी लिटिल टाइम टू डू इट। तो इसका मतलब क्या है? आपके पास टाइम बहुत कम है, आप हरी में हैं, आपको कोई कुछ काम करना है, तो उसको हम क्या बोलेंगे? एगेंस्ट द क्लॉक। उस काम को अगर हम करते हैं, हमारे जो लिमिट्स है उसको पुश करते हैं, तो उसको हम बोलेंगे कि एगेंस्ट द क्लॉक। तो यहाँ पर एक सेंटेंस है वो देख लेते हैं। आई वर्कड डे एंड नाइट। तो मैं डे एंड नाइट काम करके एगेंस्ट द क्लॉक, मतलब हमारे जो लिमिट्स है उसको पुश करके हम क्या किए ना, टू गेट दिस डन ऑन टाइम। इस काम को टाइमली, ऑन टाइम मैंने कंप्लीट किया। तो आई वर्कड डे एंड नाइट, रात दिन परिश्रम, रात दिन वर्क किए। उसके बाद
ये जो हमारे पास जो काम था, जो प्रोजेक्ट था, कोई भी मान लो, हमारा जो होमवर्क था उसको हम टाइमली किए। तो यहाँ पर हम जो इडियम्स यूज़ किए हैं उसको बोलेंगे कि अगेंस्ट द क्लॉक। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं अगले पर। आपको तो पता ही होगा कि बटर अप हम हिंदी में भी बोलते हैं कि किसी को मक्खन लगाना। ठीक, तो बटर अप का मीनिंग वही है, when someone flatters somebody else because they want something from them। तो इसका मतलब when somebody, कोई, flatters somebody मतलब छल करना। तो किसी से छल करना, किसी और से, somebody else किसी और से छल करना, because they want, तो जो कर रहा है छल तो उसको कोई चीज़ चाहिए उनसे, मतलब जिससे वो छल कर रहे हैं तो उससे कुछ चीज़ चाहिए, तो इसीलिए तो वो बटर अप कर रहे हैं। तो एग्जाम्पल से देख लेते हैं। द स्टूडेंट्स, जो स्टूडेंट्स हैं वो वांटेड टू गो आउटसाइड, वो बाहर जाना चाहते हैं, बाहर खेलने जाना चाहते हैं और घर जाना चाहते हैं, तो दे वांटेड टू गो आउटसाइड, बाहर जाना चाहते हैं। सो दे ट्राइड टू बटर अप देयर टीचर, वो क्या कर रहे हैं, वो उसके जो टीचर हैं उसको मक्खन लगा रहे हैं, मतलब उसके तारीफ़ कर रहे हैं, कोई भी बहाना दे रहे हैं जिनसे वो उसके जो टीचर है वो पढ़ जाए और उसको, उन बच्चों को, उन स्टूडेंट्स को जाने दें। तो ये होता है बटर अप। तो आइए देखते हैं नेक्स्ट, मेक बैंक। बैंक तो हम सभी को सब जानते हैं। तो बैंक क्या होते हैं, जहां हम हमारे जो मनी है उसको रखते हैं या फिर उससे बैंक से विड्रॉ भी करते हैं। तो बैंक का डायरेक्ट सेंस किससे है, मनी से। तो यहाँ पर भी वही है। तो मेक बैंक का मतलब बैंक बनाना नहीं, बल्कि टू मेक अ लॉट ऑफ मनी, बहुत सारा पैसा बनाना। तो यहाँ पर जो सेंटेंस है, जो एग्जाम्पल है वो देख लेते हैं। वंस आई कुडंट एफोर्ड माई मील, मेरा जो वंस मतलब पास्ट में, कहीं पर भी पास्ट में मेरा जो मील है, मेरा जो फूड है वो मैं अफोर्ड नहीं कर सकता था। बट मगर नाउ, अभी, इन प्रेजेंट आई एम मेकिंग अ बैंक, मतलब मैं अभी आई एम मेकिंग अ लॉट ऑफ मनी। तो पहले मेरे पास कुछ खाने के लिए नहीं था, मेरा जो एक वक्त का रोटी बोलते हैं तो वो खाने के लिए नहीं था, मगर नाउ आई एम मेकिंग अ लॉट ऑफ मनी, आई एम मेकिंग अ बैंक। ठीक है, तो आशा करते हैं आप इस बटर अप एंड मेक बैंक दोनों समझ गए होंगे। तो इन जो इडियम्स है इसको आप बेझिझक आपके सेंटेंस में लगाइए और आपके सेंटेंस को और भी बेहतर कीजिए। ठीक है, तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्ते, जय हिंद।